गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है। अब पॉलिनोमियल्स शब्दों से आया है पॉली और नोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी नंबर्स विथ मैनी। जैसे मोनोमियल होता है एक टर्म, अगर हम किसी भी जैसे x ले रहे हैं, 5x ले रहे हैं, -2x ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ये सारी जो टर्म्स दी हैं, 1 हो गया, 5x हो गया, -2x हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये सब क्या है हमारे मोनोमियल्स। हम इनको बोलते हैं मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स जो है, मोनो शब्द है इसमें स्टार्टिंग में, मोनो का मतलब होता है 1। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टर्म होती है हम उसको मोनोमियल बोलते हैं। वैसे ही पॉलिनोमियल हो जाता है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बहुत सारी टर्म्स हो, हम उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये एक जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाती है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो x हमारा वेरिएबल होता है, a n जो हमारा कांस्टेंट होता है, n हमारी डिग्री होती है। ओके, अब इस वे में आपको कुछ टर्म्स जो हैं वो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़नी है। पहले इससे पहले आपको बता दूं कि आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी थी? सपोज आपने ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्मूला के साथ किए होंगे, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy, x - y का होल स्क्वायर x² + y² - 2xy। और आपने तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो की होगी वो थी x + y × x - y = x² - y²। ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पहले की थी पिछली क्लास में, इनको हम दोबारा से करेंगे। इसके साथ कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। अब जो टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जनरल आइडिया आपको होगा इस चीज के बारे में, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, कैसे हम उनको फैक्टराइज करते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक थोड़ा सा किया होगा। अब इसके बाद हमने देखना है कि एक्चुअली ये टर्म्स हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं एक वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, वेरिएबल्स वो चीज है जो वेरी करते रहते हैं, वो हर एक्सप्रेशन के हिसाब से उनको वेरी किया जाता है। सपोज अभी हमने एक एक्सप्रेशन ली, उसमें x की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लेते हैं उसमें x की वैल्यू 2 है, कोई और एक्सप्रेशन लेते हैं उसमें x की वैल्यू 5 है, इसके बाद कोई और एक्सप्रेशन लें उसमें x की वैल्यू 5.5 है। तो x जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं वो आपका x हो सकता है, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं। हम मोस्टली हम इन्हीं चीजों को लेते हैं। कोई भी एक वेरिएबल ले लिया जाए जो कि चेंज हो सकता है टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज हो सकता है, हम उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कैन बी एनी रियल नंबर, हम उनको r से डिनोट करते हैं, और वो कोई भी रियल नंबर
हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर जो है वो वेरिएबल हो सकता है। जब हम कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट भी आपका, कोई भी नंबर आपका कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आपका कांस्टेंट और मोस्टली हम इनको डिनोट करते हैं ए बी सी सो ऑन। ये एक्स वाई जेड इनसे डिनोट किया जाता है, ये ए बी सी इनसे डिनोट किया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो वेरिएबल है वो आप कभी भी सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट्स हैं एक बार आपने किसी एक्सप्रेशन में, सपोज हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, इस एक्सप्रेशन में एक बार अगर हमने कोई कांस्टेंट ले लिया तो वो कांस्टेंट थ्रू आउट द टर्म सेम रहेगा। सपोज ये -2x है, ये 5x है। अब ये 5x जो है इस केस में 5 एक कांस्टेंट है, अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले लें 5 हमारा यही रहेगा। आपको इसको सिंपल करने के लिए, इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अब अगर हम एक स्क्वायर लें, सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज ये x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। x यूनिट्स अगर उसका एक लेंथ है या एक साइड है जो एक x यूनिट्स है, तो अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें, x एक वेरिएबल है तो हम x को एक वेरिएबल ले लेते हैं। दूसरा, अब अगर हम पैरामीटर की बात करें, इस स्क्वायर की जो पैरामीटर होगा वो किसके बराबर होगा, 4 × x। 1 2 3 4 इन सबको प्लस करेंगे तो ये बनता है 4 × x। इस केस में 4 एक कांस्टेंट है कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले ले, साइड कोई भी मेजर की ले ले, साइड आपकी चेंज हो सकती है। साइड 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है। साइड आपकी किसी भी लेंथ की हो सकती है, बट जो पैरामीटर की 4 मल्टीप्लाई आपका होता है, जो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है, जो कांस्टेंट है वो हर जगह पे वही रहेगा, बट जो वेरिएबल है वो साइड की जो लेंथ है उस पे जो है पैरामीटर डिपेंड करता है। सो हमारा पैरामीटर किस चीज पे डिपेंड करता है, अगर हम स्क्वायर की बात करें, जो x की वैल्यू लेंगे हम, ओके। और जो 4 है वो हमेशा 4 ही रहेगा यहाँ पे। जैसे कि हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल के केस में ये हमारी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है। अगर हम पैरामीटर लें ट्वाइस l + b, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इस केस में आप देखिए लेंथ मैटर कर रही है, ब्रेड्थ भी मैटर कर रही है। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को देख के दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, तो ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं और ये हमारा कांस्टेंट है, ओके। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि वेरिएबल जो है वो हर बार चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं, तो वो चेंज हो सकता है, और जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होता। हम वेरिएबल्स की बात करें, अब हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल करना है। वन वेरिएबल का मतलब अगर हम x ले रहे हैं तो वो एक ही वेरिएबल में रहेगा, x में। हम उसको कोई भी पॉलिनोमियल जो कि x वेरिएबल में है उसको p ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं, q ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं, r ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज किसी भी वे में आप उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आप p ऑफ x लिख सकते हैं क्योंकि ये x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपका जनरल में ये आ जाता है जिसमें कि n आपके कोई भी पावर है। अब सबसे बड़ी बात, पॉलिनोमियल के केस में वही पॉलिनोमियल्स होते हैं जहां पे आपकी n की वैल्यू जो है वो एक होल नंबर होगी। तो आपकी जो डिग्री है वो हमेशा जो पॉलिनोमियल में है वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी। तो पॉलिनोमियल्स की एक सबसे बड़ी विशेषता
उसको पहचानने का तरीका कि उसका जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंशियल डिग्री है, या फिर उसको सिर्फ डिग्री बोल दिया जाए, वो क्या होगी, होल नंबर होगी। तो अब सिंपल हो गया कि ये जो n की वैल्यू है ये हमेशा एक होल नंबर होगी। अब आपको इसको अच्छे से समझाएं कि कैसे एक होल नंबर हो सकती है और कैसे होल नंबर नहीं होगी, तो हमें कैसे पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, हम एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। सपोज ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2x, एक है 2 स्क्वायर रूट x, एक है 2/x। अब देखिए इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, और सपोज आपके पास 2x भी लिखा है। तो ये बहुत ही आपको लगेगा ट्रिकी सा है, देखने में ऐसे लग रहा है x है, एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। बट इतना सिंपल नहीं है, आप इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ी से ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें देखिए ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, ये स्क्वायर रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। आप ये देख रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर देखा जाए, x की पावर यहां पे देखी जाए तो वो क्या है, 1। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता आपको पता है, उसके ऊपर 1 होता है। तो यहां पे x की डिग्री क्या है, 1। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो देखी जाती है, वो इसकी डिग्री होती है। ओके, डिग्री के बारे में आपको थोड़ा सा और बताएंगे, उससे पहले हम सिर्फ यही कांस्टेंट देख लेते हैं क्या होता है। अब इसमें x की वैल्यू है 1। इस केस में आप देखें 2 एक कांस्टेंट है, x स्क्वायर रूट ऑफ x है ये। अब स्क्वायर रूट ऑफ x को आप कैसे लिखते थे, x रेज टू पावर 1/2। इस एक्सप्रेशन को आप इसके बराबर लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे 2, अब ये अपॉन x है, इसका मतलब है x रेज टू पावर -1। जब ये ऊपर जाएगा तो x रेज टू पावर -1 हो जाएगा, और यहां पे आप देखेंगे तो 2 इंटू x रेज टू पावर 1, जिसके ऊपर कोई नहीं है उसके ऊपर 1 है। तो आप सिंपली यहां पे देखिए, यहां पे x की पावर है 1, ये एक होल नंबर है, x की पावर 1 ये एक होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर है। तो ये दोनों होल नंबर्स नहीं है, तो इस केस में ये दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं है। सो वी कैन से दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ लिया थोड़ा सा, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी आती हैं। सपोज हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इस केस में देखिए, यहां पे x की पावर है 2, यहां पे x की पावर है 1, यहां पे x की पावर क्या है, ये आपको बता दे, जब भी एक कांस्टेंट यहां पे दिया गया है उसमें x की पावर 0 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि x रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। अब हम ये देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आ जाता है। ओके, जहां पे भी हमें सिर्फ नंबर्स दिए गए हों वो हमारे होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इनको क्योंकि यहां पे जो x की डिग्री है वो 0 आ जाती है, तो उस केस में उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब किसी भी इक्वेशन में
जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, सपोज ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। इस p ऑफ x में आपका x एक वेरिएबल है, अगर x एक वेरिएबल है तो इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है कि इसमें सबसे ज्यादा डिग्री कौन सी है। यहाँ पे देखिए x2 है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x0 है, तो आप देखेंगे इसकी डिग्री क्या है 2। तो हाईएस्ट डिग्री जो उसकी होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर जो एक वेरिएबल की होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। इसके बाद हर इस पॉलिनोमियल में देखिए आप, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए x² -2x 3x 2 3, ये सारे क्या हैं आपके टर्म्स, इनको हम टर्म्स कहते हैं। और हर टर्म के साथ एक कोफिशिएंट लगा होता है। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, सपोज हम इस टर्म को ले लेते हैं x² को, x² में कोफिशिएंट जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट है 1। इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें -2 लगा है, x एक वेरिएबल है तो -2 एक कोफिशिएंट है x का। यहां पे आप इस टर्म को देखो, इसमें कोफिशिएंट है 3, इसमें कोफिशिएंट है 2, इसमें कोफिशिएंट है 3। तो आप देखिए कोई भी एक्सप्रेशन आपको पूछा जाएगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 3। वैसे ही आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन कोई भी हो सकती है, उसके हिसाब से आपसे कोफिशिएंट पूछा जा सकता है। तो कोफिशिएंट क्या है, हर एक टर्म जो एक पॉलिनोमियल में आती है, हर एक टर्म के साथ एक कोफिशिएंट लगा होता है। आपको बता दिया डिग्री होती है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल में, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ कोई भी एक कांस्टेंट जुड़ा होता है, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब इसके बाद एक चीज आती है कांस्टेंट वेरिएबल में, जैसे 2 है 1 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल। सपोज आपके पास ये कांस्टेंट जैसे 1 ले रहे थे, 2 ले रहे थे, 3 ले रहे थे, सपोज हम 0 ले लेते हैं, उस केस में हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। अब आप देखिए, हम 1 के केस में, 2 के केस में x⁻0 ले रहे थे, हम उसको बोल रहे थे कि उस केस में जो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट है, जो डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो क्या है 0। उस केस में हम ले रहे थे कि उसकी डिग्री क्या है 0 है। बट इन केस ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, अगर हम ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें कि वैल्यू क्या है 0 है, उस केस में उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कोई और नंबर ले लें, कोई और कांस्टेंट्स ले लें, उस केस में अब सारे पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जितने भी होते हैं, उस केस में आपकी डिग्री होती है 0। हम इनको ये भी कह सकते हैं ऑल नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। उस केस में डिग्री आपकी 0 आती है, बट 0 पॉलिनोमियल जो होता है वहां पे आपकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आपका 0 दिया जाता है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आपको उसको नहीं बोलना है, आपको उसको 0 पॉलिनोमियल बोलना है, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड आती है। ओके। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसमें उनकी डिग्री 0 आती है।
बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा टाइम लगाया इसको समझाने में। इसके बाद इन चीजों को हमने किया है। अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका, हमने डिग्री पढ़ ली क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल अब कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें x की डिग्री 1 होगी वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल x 2x + 1 3x - 5, तो ये सारी एक्सप्रेशंस, ये सारी टर्म्स जो है ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की हैं। ओके, तो ये सारी क्या बन जाएंगी, लीनियर पॉलिनोमियल। बट अब इसके अलावा जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं p of x = x, अगर ऐसे दिया है इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। q of x = 2x, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। q of r of x = -5x + 3, ये +1, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। +5 लीनियर पॉलिनोमियल, -5x + 3 लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोफिशिएंट -5x है, x की डिग्री जो है वो 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे 5x⁻⁻1 होता तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है, थोड़े ध्यान से करना है कि ये सिली मिस्टेक्स ना करो। ओके, ये आपके आगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके अलावा जो दूसरे आते हैं जो आपने देखे भी होंगे वो कौन से हैं, क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब है 1, क्वाड्रेटिक मतलब है 2। ओके, अब जो वेरिएबल जिसमें डिग्री 2 होती है वो आपकी आ जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा पहले। फॉर एग्जांपल x² + 3 x² + 2x + 1। अब ये x में है, वैसे ही y में भी हो सकती है, y² -2y² -5। तो हम इनको जनरली ऐसे लिखते हैं p of x = x²। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। q of y लेते हैं हम सपोज, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन y वेरिएबल में है, -y² -5, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, कोफिशिएंट -1 है, इसमें डिग्री 0 है, कोफिशिएंट -5 है, पर हाईएस्ट डिग्री को देखा जाता है, हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया। अब इसके अलावा जो है वो तीसरा जो पॉलिनोमियल आ जाता है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपकी डिग्री जो है वो क्या आ जाती है, 3। सपोज x³ -5, ये एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल है, तो ये क्या बन जाता है आपका
क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हम y में ले लें y क्यूब माइनस x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है r ऑफ t। अगर हम t में ले रहे हैं इसको, t एक वेरिएबल लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा -5t क्यूब प्लस 8, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसका ध्यान दीजिएगा, जैसे p ऑफ x है तो यहाँ पे x वेरिएबल होगा, q ऑफ y है तो ये y वेरिएबल होगा, r ऑफ t है तो यहाँ पे वेरिएबल t है। जो ब्रैकेट में हमारा दिया जाता है पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के लिए, वो हम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। कौन से वेरिएबल में वो इक्वेशन है सॉरी, कौन से वेरिएबल में वो इक्वेशन है। अब ये थी सारी जनरल इंफॉर्मेशन। अब इजीली आप इसको जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि अगर हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे थे, सपोज हमारे पास आता है x प्लस 5, तो लीनियर इक्वेशन में दो ही पॉसिबिलिटी है किसी भी इक्वेशन को लिखने की, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी डिग्री जो है हमेशा जो भी हम ले रहे हैं वो 0 तक आ सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगी। दैट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। तो अगर ये हमेशा एक होल नंबर होता है, आप यहां पे देखिए x रेज टू पावर 0 आ जाएगा, x रेज टू पावर 1 आ जाएगा। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात ले रहे हैं तो वहां पे x की डिग्री आ रही है 1 मैक्सिमम, और मिनिमम आ रही है 0। तो आप ये देखिए 0 और 1, उसमें दो नंबर्स आ रहे हैं, तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो उसमें दो टर्म्स की पॉसिबिलिटी है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इस इक्वेशन में आप देखिए कि आपके पास डिग्री है 2, इस केस में डिग्री है 1, डिग्री है 0। तो अगर हम होल डिग्री देखी जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स में, तो आपने डिग्री देखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिग्री देखी जाए वो है 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कितनी टर्म्स की पॉसिबिलिटीज है? ओनली 3। पॉलिनोमियल आपको बता दिया गया कि जो डिग्री है वो हमेशा एक होल नंबर होगा, तो हमारे पास 3 टर्म्स की पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर इन जनरल देखा जाए अगर इन जनरल देखा जाए तो p ऑफ x, अगर x एक वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल अगर एक x में देखा जाए वो आपका इन जनरल आ जाता है an x रेज टू पावर n, an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1, सो ऑन a2 x स्क्वायर ax a0। तो आप यहां पे देखिए an x रेज टू पावर n, अगर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री है n, आपको बता दिया गया डिग्री n है, n कोई भी एक होल नंबर हो सकता है। x, अगर x कोई भी एक रियल नंबर है, an से लेके a0 तक कांस्टेंट्स हैं, ये सारे आपके कांस्टेंट्स आ जाते हैं। ओके, x कोई भी एक रियल नंबर आ सकता है, इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है, n की पावर हमेशा एक होल नंबर होगी, an से लेके a0 तक हमारे कांस्टेंट्स हैं।
कोफिशिएंट्स जो हमारे होते हैं ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। इट कैन आल्सो बी एनी रियल नंबर्स। उसके बाद में आप ये देखिए कि p ऑफ x जो है वो an xn के बराबर, an xn प्लस an-1 x-1। आप इसमें देखिए ये nth कोफिशिएंट है, ये n टर्म्स n डिग्री की है, n-1 इसके कोफिशिएंट है, n-1 डिग्री है। सेम इसमें x रेज टू पावर 0 है जिसको हम 1 लिख लेते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अगर आपको पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन लिखने को आती है तो आपकी ये बन जाती है। उसके बाद अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, अगर an इज इक्वल टू an-1 इज इक्वल टू an-2 सो ऑन a2 a1 a0 इज इक्वल टू 0। अगर ये सारे के सारे 0 के बराबर हो जाते हैं, जितने भी हमने कांस्टेंट्स लिए हैं, तो उस केस में आपका 0 पॉलिनोमियल बन जाता है। दैट इज अ 0 पॉलिनोमियल। जब आपके के सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो 0 हो जाते हैं, उस केस में आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0। इट इज कॉल्ड अ 0 पॉलिनोमियल। और आपको जैसे कि पहले भी बता दिया गया, जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, उसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये आपके जनरल चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी एक पॉलिनोमियल के बारे में, वो आपको बता दी गई है। इसमें अब कोई भी आपको परेशानी होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कराएंगे, 1-2 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer। अब आपको पॉलिनोमियल बतानी है, इक्वेशंस एक्सप्रेशन जो है बतानी है कि ये पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में या नहीं। हमें एक वेरिएबल का भी ध्यान देना है। ओके, हमें रीजंस भी देने हैं। क्या रीजन? जैसे आपके पास सबसे पहली एक इक्वेशन आ जाती है 4x² - 3x + 7। अब इसमें आप देखिए क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है एक वेरिएबल में? आप देखिए यहां पे x यूज हुआ है, और कोई वेरिएबल यहां पे यूज नहीं हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप देखिए एक ही वेरिएबल को यूज किया गया है। ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक और चीज आपको करनी है। एक आपको ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। अगर ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है, इफ यस, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि वाई। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा इसके बारे में कि उस इक्वेशन की डिग्री क्या है, दूसरा जो उस इक्वेशन की डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट क्या है। ये मैंने अपने से दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी कि डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, और उस डिग्री जिस टर्म को देके आप डिग्री डिनोट करेंगे उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है। आपको पता है हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। जैसे इस केस में देखिए x², x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या है 2।
और इसका कोफिशिएंट क्या है, जहां पे डिग्री 2 है 4, तो इस चीज का ध्यान देना है, डिग्री है 2, कोफिशिएंट है 4, अगर हम सिर्फ उस इक्वेशन के हाईएस्ट डिग्री की बात करें। ओके, इसी हिसाब से आपको बाकी वाले भी करने हैं। ओके, नाउ राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब इन द फॉलोइंग। सेम, अब आपको कोफिशिएंट निकालने हैं, किसके निकालने हैं, x स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इजी है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन से आपको मैंने बता दिया है कि कैसे उसके डिग्री या कोफिशिएंट आपको लिखने हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछे गए हैं, तो आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होगा, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल्स आपको बता दिए थे क्या थे, पॉलिनोमियल बताए थे। बाइनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल्स आपको बताए थे जिनकी सिर्फ एक टर्म होती है। ओके, बाइनोमियल्स हो गए जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं, वो आपके बाइनोमियल हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल, ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 देखिए, x रेज टू पावर 35 प्लस x, दिस इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। वैसे ही मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, x रेज टू पावर 100, ये डिग्री 100 है और आपकी मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म है इसकी। ये बाइनोमियल है, इसकी 2 ही टर्म है। ओके, वैसे ही ट्राइनोमियल होता है, अगर 3 टर्म्स होती तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख लेते, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है। अगर आपसे अगर पूछा जाता है, इसमें देखिए डिग्री आपकी 35 है, हाईएस्ट डिग्री को देखा जाता है। ओके, टर्म्स देखी जाती है, टर्म अगर 1 है तो वो मोनोमियल है, टर्म 2 है तो बाइनोमियल है, टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल है, और अगर ज्यादा टर्म्स हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अगर अननोन या मोर देन 2, मोर देन 3, तो उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इन जनरल। ओके, इसके बाद राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है वो चेक करनी है और उसका आंसर लिखना है। आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, इसमें एक है 5t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। अगर आप इसको देखें, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है t वेरिएबल की। यहां पे देखिए t रेज टू पावर 0 भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे t की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, एक्सपोनेंशियल पावर क्या है, मैक्सिमम 1। तो t की जो पावर है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की, 1। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट, इनको अलग अलग देखना है इक्वेशन को देख के कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक। आपको एग्जांपल दे दी गई है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई गलती होगी या किसी को समझ नहीं आएगा, आप मेरे को पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी आपको परेशानी आती है, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।